जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों का मार्केट के हवाले से अच्छा गुजरा होगा और यकीनन उन लोगों को अच्छे गुजरा है जिन्होंने पिछले पूरे हफ्ते के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की है। और अगर आप मेरी वीडियोस डेली बेस पे देखते हैं तो मैं भी पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहा था। ये जितनी भी वीडियोस आप लोगों को अभी फ्रंट के ऊपर जो है वो नजर आ रही हैं, टॉप 7 वीडियोज हैं, तो इन हर वीडियोस के अंदर जो है मेरी ये रिकमेंडेशन थी कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें। और प्रॉफिट टेकिंग जो है किन स्टॉक्स के अंदर करनी है, किस क्वांटिटी के हिसाब से करनी है, किस लेवल पे करनी है, वो हमारा जो ग्रुप का हिस्सा जो लोग हैं उसमें जो है वो रेगुलरली, चूंकि हमारी जो स्विंग कॉल्स एक्टिव होती हैं तो उनके हिसाब से जो है और मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से हम एनालिसिस करके बता रहे थे कि आपने किस स्टॉक के अंदर किस हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग करनी है और किस लेवल पे करनी है। खैर, अगर हम मार्केट की सिचुएशन देखते हैं तो 1,67,752 पॉइंट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 1237 पॉइंट जो है वो मार्केट ने आज इंडेक्स से निकाले हैं। टेक्निकली हम जो है इसको चार्ट के ऊपर आगे चल के एनालिसिस करते हैं कि फर्दर मार्केट के क्या सेंटीमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंडेक्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आज का जो हाई था वो 1,69,326 पॉइंट का था और लो अगर आप देखते हैं तो 1,65,997। तो इंट्राडे के अंदर जो है वो मार्केट ने तकरीबन 3,000 पॉइंट जो है वो निकाले हैं, लेकिन क्लोजिंग जो है आखिरी चंद घंटे जो थे वो बड़े अच्छे गुजरे हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने सारे जो 3,000 पॉइंट नेगेटिव साइड पे चल रही थी उसको रिकवर करते करते जो है सिर्फ 1,237 पॉइंट जो है वो मार्केट ने निकाले हैं। अच्छा, आज की वीडियो में हम दो स्टॉक डिस्कस करेंगे टेक्निकली, जिसमें से सबसे पहला है बैंक ऑफ पंजाब, जिसने आज ब्रेकआउट दिया है दोबारा से, और अब फर्दर जो है इसके अंदर क्या मूव बन सकते हैं, क्या सेंटीमेंट्स हैं, कहां तक ये जा सकता है, वो हम देखते हैं। और साथ ही साथ जो है दूसरा भी जो स्टॉक है वो भी बैंकिंग सेक्टर से है, बैंक मुकरमा। इसका भी जो है आज ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट से जो है इसका ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इसके अंदर फर्दर क्या मूव बन सकते हैं, कहां तक जा सकता है, इसको भी जो है हम आगे चल के टेक्निकली डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर जो है वो लाल हुए हैं, लेकिन सिवाय चंद एक के, जिसमें से अगर हम देखते हैं तो एंग्रो होल्डिंग जो है वो आज 217 पॉइंट इसने निकाले हैं इंडेक्स में से। मिजान बैंक ने 132 पॉइंट निकाले हैं, हपको ने 106 पॉइंट निकाले हैं, बैंक अल्फला, यूबीएल बैंक। अच्छा, ये ओवरऑल जो है तकरीबन बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही जो है काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिली है, क्योंकि आपने देखा है कि जुमे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, पिछले कुछ दिनों से जो है बैंकिंग सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। काफी सारे पॉइंट जो इसने मार्केट में एड ऑन किए थे। तो जब एक सेक्टर चल जाता है तो फिर उसके अंदर जो है हल्की फुल्की करेक्शन आती रहती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो एफएफसी की रैली जो है वो कंटिन्यू है। इसने जो है वो जुम्मे वाले दिन भी अच्छा परफॉर्म किया और आज भी जो है 141 पॉइंट फर्दर एड ऑन किए इंडेक्स में। इसके बाद एचबीएल ने कुछ पॉइंट एड ऑन किए हैं, बैंक ऑफ पंजाब ने एड ऑन किए हैं, और बैंक ऑफ पंजाब को हम आगे चल के टेक्निकली भी डिस्कस करते हैं। और पीटीसी ने जो है, अच्छा पीटीसी का भी जो है वो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन हम एक ही वीडियो के अंदर इतने ज्यादा स्टॉक डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है सिर्फ हम दो ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम फर्दर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो कमर्शियल बैंक्स ने जो है वो 356 पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉइंट जो है कमर्शियल बैंक्स ने निकाले हैं, 356 पॉइंट। लेकिन ये कुछ इतनी बड़ी जो है वो करेक्शन नहीं थी कि जिससे जो है वो खतरा हो आगे मार्केट को चल करके, क्योंकि 356, 400, 500 पॉइंट जो है एक नॉर्मल सी करेक्शन होती है, जो कि आगे हम टेक्निकली जब मैं डिस्कस करूंगा चार्ट को तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। सीमेंट सेक्टर ने जो है वो थोड़े से 206 पॉइंट इसने निकाले हैं। बाकी ऑयल एंड गैस जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उन्होंने 143 पॉइंट निकाले हैं। आज की हम अगर रनिंग न्यूज की तरफ चलते हैं तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज थी वो एफएनईएल के बारे में थी। और न्यूज ये है कि कंपनी जो है अभी पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर के अंदर भी जो है वो एंट्री लेने लगी है। और कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रूव किया है 500 मिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट, जो कि ये अभी फार्मा सेक्टर के अंदर करेंगे। फर्दर क्या प्लान्स हैं, किस तरह से चलेंगे, उसकी जो है वो डिस्कशंस और इनकी अप्रूवल्स होंगी। लेकिन इस न्यूज का जो इम्पैक्ट था वो आज आप लोगों ने आज इस स्टॉक की प्राइस के ऊपर देखा होगा कि ये कंपनी जो है अपर कैप आज हुई है और आज क्लोजिंग भी जो है इसने अपर कैप के ऊपर ही दी है। तो इसलिए मैं हमेशा यहाँ पे कहता हूँ कि जो न्यूज होती है ना उससे अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। और आप जो है अगर स्टॉक मार्केट में स्पेशली अभी जिस तरह की कंडीशन बन चुकी हुई है, मार्केट जिस लेवल पे जा चुकी हुई है, तो यहाँ पे जो है वो न्यूज बड़ा मायने रखती है। तो हर तरह की न्यूज से अपडेटेड रहना बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए जो है हमारी तरफ से जो है सरमायाकारी की एक कम्युनिटी बनी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और उस कम्युनिटी के अंदर आपको हर तरह की न्यूज, अपडेट्स, रिजल्ट्स, बोर्ड मीटिंग्स, अनाउंसमेंट्स, हर चीज जो है वो मार्केट के रेलिवेंट जितना भी डेटा है आपको उस ग्रुप के अंदर मिलेगा।
ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे और उसमें जो है आपको हर तरह की न्यूज वगैरह मिलती रहेंगी। अच्छा, अगली न्यूज जो है वो बीएफ एग्रो के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट आई है। अच्छा, इस तरह की जो है रिसर्च रिपोर्ट जो है वो मुख्तलिफ हाउसेस की तरफ से आती रहती हैं और अगर जो है आप मेरे चैनल देखते हैं तो यहाँ पे मैंने पहले के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी कि फर्दर इसका जो है वो टारगेट क्या है, 89 रुपीज तक शेयर जा सकता है। तो ये रिसर्च रिपोर्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि इसका जो है वो पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। इससे पहले जो है एमटीएल के बारे में न्यूज आई थी तो उसको जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो खैर इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट जो है वो मुख्तलिफ जो रिसर्च हाउसेज बने हुए उनकी तरफ से आती रहती हैं। अभी बीएफ एग्रो के बारे में न्यूज ये है कि करंटली जो स्टॉक की प्राइस है वो तकरीबन 40 से 44 रुपए के अराउंड जो है ट्रेड कर रही है। तो इसके अंदर जो ग्रोथ देखने को मिलेगी आप लोगों को 60 रुपए पर शेयर तक, जो कि 35% 34% जो है एक अप साइड जो है उसमें पोटेंशियल है। अब ये कैसे इस प्राइस तक जाएगा, कब जाएगा, खैर उसका जो है मैं यहाँ पे कोई जो है वो आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैं काम करता हूँ टेक्निकल्स के बेस के ऊपर। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जैसे बीओपी का मैंने एनालिसिस किया हुआ है, बैंक मुकरमा का किया हुआ है, इंडेक्स का किया हुआ है। तो मेरे लिए जो है वो टेक्निकल ज्यादा मैटर करते हैं। फंडामेंटली भी हम चीजों को देख रहे होते हैं और टेक्निकली भी देख रहे होते हैं, लेकिन जो मार्केट के लेवल्स होते हैं, इंडेक्स के लेवल्स होते हैं, उनके ऊपर मैं काम करता हूँ। आपका जिसमें सपोर्ट लेवल आ जाता है, रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है, तो उस हिसाब से जो है मेरी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। लेकिन ये जो रिसर्च आती है किसी भी ब्रोकर की तरफ से, तो अभी ये जो है अभी जो बीएफ एग्रो की है ये अल हबीब कैपिटल्स वालों की तरफ से आई हुई है। ये रिसर्च रिपोर्ट बनाई कैसे जाती है, कंपनी का प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाता है, कंपनी के डिविडेंड का रिकॉर्ड देखा जाता है, कंपनी की ग्रोथ देखी जाती है, अपकमिंग जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो एनालिसिस किए जाते हैं कि उससे जो है कंपनी को किस हिसाब से हो सकता है फायदा, और कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर का जो स्कोप है उसको भी देखा जाता है। खैर बीएफ एग्रो तो इतनी पुरानी कंपनी नहीं है, ये 2025 के शुरू में ही लॉन्च हुई थी आईपीओ में, यानी कि इसकी आईपीओ हुई थी और इसमें आई थी स्टॉक मार्केट में, लेकिन कंपनी पहले से काम कर रही थी, उसका रिकॉर्ड तो सारा है। तो उस हिसाब से जो है एक एनालिसिस करने के बाद डेटा को एनालिसिस किया जाता है, सारी एक रिपोर्ट कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई जाती है और फर्दर जो है शेयर की प्रिडिक्शन की जाती है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो 100% ऑथेंटिक नहीं होती। ये शेयर प्राइस यहाँ तक जाएगी नहीं जाएगी उसका जो है वो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं, टेक्निकल्स भी आ जाते हैं, आपके चार्ट्स वगैरह सारा कुछ आ जाता है। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन या बाइंग कॉल नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों की सिर्फ इन्फॉर्मेशन की हद तक ही इसको लेना है। फर्दर आपने जो है ट्रेड लेनी है किसी भी स्टॉक के अंदर तो अपने हिसाब से, अपने लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लेनी है। अच्छा जी, इसके बाद जो है अगला जो न्यूज है वो गनी ग्लोबल ग्लास जीजीएल ट्रिपल जीजीएल के बारे में है कि इनका जो रिजल्ट है वो आया और जिसके अंदर 100% इंक्रीज देखने को मिला है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स देखते हैं आफ्टर टैक्सेशन तो 300 मिलियन रुपीस जो है कंपनी ने 2025 में प्रॉफिट बनाए, और अगर आप इसको कंपेयर करें 2024 से तो 104.82 मिलियन जो है कंपनी ने प्रॉफिट बनाए थे 2024 में। तो तकरीबन 107% जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आया। अगर आप कंपनी की ईपीएस देखते हैं तो 60 पैसे कंपनी की ईपीएस थी 2024 में, जो कि तकरीबन डबल हो गई हुई है, 1 रुपए 25 पैसे तक जो है वो ईपीएस कंपनी की बढ़ गई हुई है। इसका इम्पैक्ट भी जो है वो आज शेयर प्राइस के ऊपर आपने देखने को मिला आपको। और मैं फिर वही बात करूंगा कि कंपनीज का रिजल्ट्स जो है वो भी आपको हमारे जो ग्रुप है प्रीमियम जो सरमायाकारी की कम्युनिटी है उसके अंदर मुख्तलिफ कंपनीज के जो रिजल्ट्स आते हैं या कंपनीज के बारे में कोई अनाउंसमेंट बोर्ड मीटिंग कराते हैं तो वो भी आपको उस ग्रुप में मिलेंगी। तो ग्रुप आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन करना है। अगली न्यूज यूबीएल के बारे में है कि यूबीएल पाकिस्तान का पहला बैंक बन चुका हुआ है जिसने 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को जो है अचीव कर लिया हुआ है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, उसके ऊपर मैंने जो है वीडियो बनाई थी और वो वीडियो जो है आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे मिल जाएगी। बीओपी जो है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था बीओपी को, तो इसमें जो है आई थिंक मैंने न्यूज ऐड की थी कि फर्दर जो है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे बैंक्स कौन से हैं। अच्छा, उसके बाद अगली जो न्यूज है ये इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इस न्यूज की बेस के ऊपर और एक और न्यूज है, सिर्फ दो न्यूज ऐसी थी जिसका जो है वो मार्केट के ऊपर आज इंपैक्ट देखने को मिला है और तकरीबन इंटरडे के अंदर 3000 पॉइंट्स की फ्लक्चुएशन आप लोगों को देखने को मिली है नेगेटिव साइड के ऊपर। सो पहली न्यूज जो है वो
ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बारे में जो अभी दोबारा से वॉर के हवाले से बातें चल रही हैं मार्केट के अंदर, उसका जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। और जो काफ़ी सारे लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है कि पहले जो है हम अपने कैपिटल को सिक्योर करें। सो खैर ये न्यूज़ थी जिसका जो है वो मार्केट को इम्पैक्ट आया। और दूसरी जो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला है मार्केट के ऊपर, वो ये है कि आईएमएफ जो है, क्योंकि अभी हमारा जो फाइनल राउंड चल रहा है इनके साथ, जो हमारी एक किस्त बाकी है तकरीबन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 बिलियन मेरे ख्याल से डॉलर्स की अमाउंट है जो कि अप्रूवल स्टेजेस में है। हाँ जी, ये 1 बिलियन डॉलर जो है लोन की जो किस्त हमें मिलनी है वो अभी जो है वो अंडर रिव्यू है। उसके लिए जो है वो आईएमएफ वफ्द ने आना है दोबारा से। तो खैर इसका जो इम्पैक्ट ये था, बहुत सारे लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को ऐसी न्यूज़ मिल रही होंगी जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो एफबीआर का जो एक रिकॉर्ड था टैक्स कलेक्शन का, उसमें वो नाकाम रहे हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आईएमएफ जो है उसको नेगेटिव लेगा और हमारा जो ये अप्रूवल का जो सारा प्रोसीजर है, ये जो लोन की अमाउंट है, ये जो है वक्ती तौर पे हो सकता है स्टक हो जाए। तो आईएमएफ जो है यानी कि इसको देने से इनकार करे। तो यहाँ पे जो है मार्केट में इस तरह की अफवाहें और न्यूज़ वगैरह जो है वो चलती रहती हैं। तो आप लोगों ने उसके ऊपर कान नहीं धरने, फोकस रखना है आपने अपने लेवल्स के ऊपर, मार्केट के सेंटीमेंट्स के ऊपर, और प्रॉपर जो है वो इंडिकेशंस के साथ, लेवल्स के साथ और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ और सिलेक्टेड स्टॉक्स में जो है वो काम करते जाएं और अपना जो है प्रॉफिट बनाते जाएं। क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मार्केट जो है वो एक समंदर है और आपने समंदर के किनारे पे आना है, डेली अपना थोड़ा सा प्रॉफिट जो है आपने लेना है और चले जाना है। बहुत सारी मछलियां आपको सामने नजर आएंगी, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे स्टॉक नजर आएंगे जो ऊपर बढ़ रहे हैं। तो आपने जो है आप सारी कंपनीज को जो है वो बाय नहीं कर सकते। आप हर कंपनी के जो है वो एनालिसिस करके, टेक्निकली फंडामेंटली एनालिसिस करके उनमें बाइंग नहीं कर सकते। आप सारी मछलियों को समंदर की नहीं पकड़ सकते। जिस दिन आपने ये सोचा आप यहाँ पे सारी मछलियों को पकड़ेंगे तो आप उस दिन खुद शिकार हो जाएंगे। तो सिर्फ सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर काम करें और इस तरह की जो अफवाहें और न्यूज चल रही होती है उनके ऊपर जो कान ना धरें। क्योंकि मार्केट जो है अभी, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी और मार्केट को देखा जाए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं और मार्केट जिस लेवल पे आगे हुई है तो हल्की फुल्की करेक्शन जो है वो मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन है। और जो कि एक नेगेटिव, कोई भी इसमें जो है वो नेगेटिविटी नहीं है। ग्रुप के अंदर भी जो है वो मैं ये बताता रहा हूँ, आज सारा दिन भी जो है आप लोगों को हौसला देता रहा हूँ कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग करें, जो स्टॉक आपके बढ़ गए हैं उनमें प्रॉफिट लें, लेकिन जो स्टॉक आपके अभी माइनस में है तो उनको जो है वो लॉस में बुक, अपना लॉस बुक करने से बेहतर है कि उनको होल्ड रखें। डिप आती है तो एवरेज करें, लेकिन आपने जो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। और कल की भी जो हमारी ये रिकमेंडेशन होगी कि आपने प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी करनी है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और ये आज की लास्ट न्यूज है कि मलेशिया, आपको पता है जो पाकिस्तान के जो पीएम साहब हैं वो अभी मलेशिया गए हुए हैं। तो वहां पे जो है उन्होंने जो एक उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि $200 मिलियन का जो मीट है वो पाकिस्तान से मलेशिया इंपोर्ट करेगा, जिसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो फूड की कंपनीज हैं, फूड सेक्टर, उसके ऊपर देखने को मिलेगा। और स्पेशली जो टॉम सेल है, होपफुली उसके ऊपर जो है एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा इसका। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि ये रिकमेंडेशन कॉल नहीं है, आपने जब भी बाइंग करनी है अपनी रिसर्च वर्क पूरा करना है। तो चलें वीडियो के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ बढ़ते हैं और टेक्निकली एनालिसिस करते हैं कि अभी जो हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उनके अंदर फर्दर क्या मूव बन रहा है। सबसे पहले हम बीओपी को जो है वो एनालिसिस करेंगे। अच्छा, बीओपी जो है 32 इसका सपोर्ट लेवल था और 33.20 जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे इस रेंज के दरमियान जो है मैंने आज बाइंग कॉल भी दी थी ग्रुप के अंदर और हम लोगों ने तो खैर इसमें जो है हल्की फुल्की बाइंग की है आज। और जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया तो आज का जो इसका हाई बना है वो 35 के अराउंड है, तकरीबन 35 रुपए के अराउंड जो है इसने आज का हाई बनाया है। ब्रेकआउट के बाद जो है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी स्टॉक जो है एक बाउंड रेंज के अंदर खुद को कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद जो है दो ही चीजें होती हैं, या तो एकदम से जो है स्टॉक बहुत ज्यादा अपवर्ड साइड पे चला जाएगा, एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, या जो दूसरी साइड बनेगी वो एक बियरिश मोमेंटम बनेगा अगर रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाता। तो खैर बीओपी के अंदर जो है सेंटीमेंट्स काफी पॉजिटिव थे, वॉल्यूम अच्छे थे, वॉल्यूम इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो 99% एक्सपेक्टेड था कि ये अपना रेजिस्टेंस है उसको इजीली ब्रेक करेगा और फर्दर इसके अंदर मूव बनेंगे। तो बाइंग कॉल मैंने दी थी जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था 32 से 32.20 के दरमियान जो है हमने इसको बाई किया है, 32 रुपए 20 पैसे और 32 रुपए के दरमियान। और उसके बाद जो है हमारा पहला टारगेट था 35 रुपीज का, जो कि ऑलमोस्ट हिट हो चुका हुआ है।
अच्छा खैर, अभी फर्दर इसके अंदर मूव क्या बनेंगे, पहला जो इसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो तकरीबन जो है 35 से 35.50 रुपीज, 35 से 35.5 तक जो है इसका पहला रेजिस्टेंस है, जहां पे आप लोगों को जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम का इसका ये हाई था, ऑल टाइम हाई था। उसके बाद जो है ये फर्दर अगर जो अपना ये अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो 40 रुपए तक जो है इसके अंदर आप लोगों का अगला टारगेट बन सकता है। अच्छा, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि जब भी वीडियो जो है आप लोग देखते हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, और साथ ही साथ जो है कमेंट करके अपने रिव्यू लाजमी दिया करें कि आपको जो है वीडियो कैसी लगी है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टॉक जो है वो बीएमएल है। अच्छा, बीएमएल जो है अपने ब्रेकआउट पे खड़ा हुआ था, 8 रुपए 10 पैसे जो है इसका वो ब्रेकआउट लेवल था, 8.10 से 8.12 रुपए, 8 रुपए 12 पैसे। तो इसने जो है आज ब्रेकआउट दिया है। इसके अंदर जो है मैंने बाइंग कॉल तो खैर नहीं दी थी, लेकिन जो है वही बात आ जाती है फिर कि हम जो है हर स्टॉक हर चीज को बाय नहीं कर सकते, लेकिन नजरों में हमारी जो है वो तकरीबन सारी ही चीजें होती हैं। तो खैर ब्रेकआउट जो है वो 8 रुपए 12 पैसे का इसका ब्रेकआउट था, इसने ब्रेकआउट दे दिया हुआ है। फर्दर इसके अंदर जो है वो क्या बन रहे हैं मूव, 9 रुपए 90 पैसे का आपका पहला टारगेट होगा, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर ये अपने चैनल में मजीद कंटिन्यू रहता है तो इसका चैनल का जो टॉप बनता है वो तकरीबन जो है 12.5 रुपए का बनता है। लेकिन यहाँ पे जो है मैं ये भी बात ऐड ऑन करूंगा कि मार्केट की जो खूबसूरती है, जो स्टॉक की खूबसूरती है, वो जिग जैग में है। मार्केट कभी भी जो है आपको एक डायरेक्शन में नहीं दिखेगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। मार्केट जो है वक्ती तौर पे ऊपर जाएगी तो हल्की सी करेक्शन लेगी, और अगर नीचे आएगी तो फिर दोबारा ऊपर भी जाएगी। तो ये जो जिग जैग की सिचुएशन है ये मार्केट में बनती रहती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और इस स्टॉक के अंदर जो या जितने भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी जो सूरत हाल ऐसी रहेगी कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर हल्की सी करेक्शन लेगा, फिर दोबारा जो है वो रिकवरी लेगा। लेकिन इसके अंदर आपने टारगेट रखने हैं, 9 रुपए 90 पैसे का पहले टारगेट होगा आप लोगों का। और ये जो है करेक्शन लेते लेते जो है जो इसका चैनल का टॉप बनेगा वो इस चैनल के अंदर मूव करता जाता है, तो 12.5 रुपए का आप लोगों का इसका टारगेट हो सकता है थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, अगर हम 100 इंडेक्स को टेक्निकली एनालिसिस करते हैं तो जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने अपना चैनल, ये जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 1,70,000 का, यहाँ पे इसको टेस्ट किया, और उसके बाद जो है प्रॉफिट टेकिंग आई 1000 पॉइंट्स की। ये दो रेड कैंडल जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये तकरीबन 500 की कैंडल्स थी, 500 पॉइंट्स की, और मार्केट जो है तकरीबन 1000 पॉइंट जो नेगेटिव साइड पे क्लोज हुई। यहाँ पे क्लोजिंग के बाद जो है आज जैसे मार्केट मंडे वाले दिन ओपन हुई तो मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का शिकार थी। और रेगुलरली चूंकि मार्केट के अंदर जो है वो मैंने बताया दो बुरी खबरें जो चल रही थी, पहली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से, और दूसरा जो है जंग के हवाले से। तो ये, और स्पेशली जो जंग के हवाले से न्यूज है उसकी वजह से जो काफी सारे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है, और ये जो वापस यहाँ पे मार्केट अपने चैनल में आई और चैनल का बॉटम था उसको तोड़ के नीचे आ गए। अच्छा, यहाँ पे जब मार्केट, मैं आप लोगों को अगर ग्रुप का दिखाऊं अपना, तो मार्केट जो है जब यहाँ पे थी अपने चैनल के 1,67,500 से थोड़ा सा ऊपर थी, तकरीबन 168 के लेवल के ऊपर थी, तो मैंने जो है ग्रुप के अंदर ये मैसेज किया था कि मार्केट को जो है 1,70,000 का जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और स्पोर्ट एरिया जो मान रहे हैं अपना जो इमीडिएट स्पोर्ट है वो 1,67,500 है, और की स्पोर्ट एरिया जो है वो 1,65 से 1,66 है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मार्केट ने 166 का जो लेवल था 1,66,000 का, यहीं से जो है अपना सपोर्ट लेवल पकड़ा। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो जैसे 166 के अराउंड जो है यहाँ पे आई, तो वापस जो है मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम आया, थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ने सपोर्ट किया, और मार्केट जो है यहाँ पे पहले अपने चैनल का बॉटम था, यहाँ से एंटर होने की कोशिश की, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है नहीं कर पाई। दोबारा जो है एक नई कैंडल बनी, उसने जो है इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, यहाँ पे भी नहीं हो पाया, और दोबारा एक तीसरी कैंडल बनी जिसने एक अच्छे मोमेंटम के साथ जो है अपने चैनल का जो बॉटम था उसको ब्रेक किया, दोबारा वापस चैनल में आई। इंडेक्स, आपका इंडेक्स जो लेवल है, और सबसे मजे की बात यह है कि 1,67,500 जो स्पोर्ट एरिया था मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और इंडेक्स के जो चैनल है इसका उसके अंदर क्लोजिंग दी है। अभी वक्ती तौर पे जो है अगर हम कल की सिचुएशन देखते हैं, चूंकि मार्केट में पैनिक बना हुआ है वॉर को लेकर के, और प्रॉफिट टेकिंग भी चल रही है, तो अगर जो है मार्केट में अपसाइड जो एक डायरेक्शन स्टार्ट होती है तो आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 1,68,500 होगा। ये लेवल जो है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है, और इसके बाद जो है अगर मार्केट इसको सस्टेन करती है, ऊपर जाती है, देन जो है अगला टारगेट आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है 1,70,000 ही होगा। और 1,70 को सस्टेन करना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में दोबारा से डिप आती है, करेक्शन आती है, तो जो है वो 1,67,500 वो स्पोर्ट एरिया, और जो की स्पोर्ट एरिया वो 1,65 से 1,66 है। ओवरऑल अगर हम मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करते हैं
तो मार्केट जो है बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। जो अब वॉल्यूम अच्छे हैं मार्केट के अंदर, पोटेंशियल है, सेंटिमेंट्स अच्छे हैं। और ओवरऑल अगर मुल्क की कंडीशन देखी जाए तो आप जो है सितंबर के महीने में देखें, सऊदीया के साथ जो है हमारा जो एग्रीमेंट हुआ डिफेंस का, चाइना के साथ जो है सदर जो हमारे पाकिस्तान के जो सदर हैं वो चाइना में गए, वहां पे जो है अच्छे उनके साथ ताल्लुकात बने। पीएम साहब जो है यूएसए से होके आए हैं, यूएसए के साथ अच्छे जो है रिलेशनशिप बने हैं। उसके बाद अभी जो है वो मलेशिया गए हुए हैं, तो मलेशिया के साथ पीछे मैं न्यूज डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसका भी जो है वो इम्पैक्ट अभी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो है वो अच्छे डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो है हमारे सेंटीमेंट्स अच्छे चल रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है जाहिर सी बात है मार्केट पे पड़ता है पॉजिटिव चीजों का। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग, ये हल्की सी करेक्शन, ये जो है वो मार्केट का हिस्सा है। जब मार्केट इतनी तेजी में ऊपर जाती है तो एक हल्की फुल्की करेक्शन जो है, अभी ये आज की जो करेक्शन थी वो 1% भी नहीं थी। पॉइंट जो अगर करेक्शन का देखते हैं तो वो 0.75% के अराउंड जो करेक्शन थी, ये 1200 पॉइंट, तो ये कुछ भी नहीं है। 1-2% मार्केट के अंदर करेक्शन छोटी मोटी चलती रहती हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो मार्केट के बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, और फर्दर जो है इसके अंदर पोटेंशियल है 1,90,000 का जो इंडेक्स लेवल है वहां तक जाने का। और वो कैसे है, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है कि इंडेक्स जो है वो दिसंबर 2025 तक 1,90,000 तक कैसे जाएगा, जिसमें टीम सरमायाकारी की तरफ से एक डिटेल्ड टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया गया। आपको टेक्निकली भी समझाया गया कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडेक्स को यहाँ तक लेके जाने का पोटेंशियल रखती हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस भी साथ ही बताया गया है। तो ये वीडियो लाजमी देखनी है, ताकि आज का जो पैनिक का माहौल था, आप जितने भी इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं जो कि डरे हुए हैं कि फर्दर जो है मार्केट में क्या बनेगा, तो ये वीडियो आपके लिए जो है वो काफी सपोर्टिव रहेगी। आपने वीडियो लाजमी देखनी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।